Hello bachcho, let's read the question first. Question says a rod 1 meter long is 10 centimeter square in area for a portion of its length and 5 centimeter square area for the remaining. यहाँ पर एक रॉड दे रखा है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर. इसका कुछ पोर्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का बना हुआ है और जबकि कुछ पोर्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का बना हुआ है. नाउ द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्टीप्ड बार इज 40% of that bar 10 centimeter square in area and 1 meter long under the same maximum stress. पहले वाली जो रॉड की एनर्जी है वो 40% है दूसरे वाले रॉड की, और दूसरे वाला रॉड हमें क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में है और 1 मीटर लेंथ में है, और साथ ही ये दे रखा है कि दोनों रॉड्स के ऊपर सेम मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई किया गया है. और हमें यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज लेंथ ऑफ द पोर्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया. पहले वाले रॉड का कितना पोर्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का बना हुआ है. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. सो लेट अस राइट की कॉन्सेप्ट एट फर्स्ट. हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम. और साथ ही हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y, वेयर सिग्मा इज स्ट्रेस, y इज यंग मॉड्यूलस. तो इस तरह से अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी से स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम से. अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन. यहाँ पर हमें दो बार्स दे रखी हैं, तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं बार का रफ डायग्राम. पहले बार के बारे में बताया गया है कि उसका कुछ एरिया बना हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ से और कुछ एरिया बना हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ से. और दूसरे रॉड के बारे में दिया गया है ये एक यूनिफॉर्म सेक्शन का रॉड है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रॉड है और इसका भी लेंथ दे रखा है 1 मीटर एंड हियर ऑल्सो लेंथ इज 1 मीटर. लेट अस सपोज ये जो ग्रेटर एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो A1 है. A1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट अस सपोज ये जो लेसर एरिया है ये A2 है और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रॉड है लेट अस सपोज ये A3 है और इसका वैल्यू हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट अस सपोज ये जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला जो लेंथ है ये है x मीटर, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस x मीटर. अब हमसे कहा गया है कि हम अप्लाई कर रहे हैं सेम मैक्सिमम स्ट्रेस. लेट अस सपोज स्ट्रेस का वैल्यू है सिग्मा. क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर कहा गया है कि मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो उस पोर्शन पर अप्लाई करेंगे जिसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा मिनिमम. क्योंकि सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया. मीन्स सिग्मा अगर हमें मैक्सिमम रखना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस एरिया पर जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है. लेट अस सपोज हम लोग यहाँ पर सिग्मा स्ट्रेस के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो F1 अप्लाई कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर हम लोग अगर इस डायग्राम में देखें तो F1 हमें कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने देखा है वहां पर अप्लाई करेंगे जिसका एरिया क्या हो मिनिमम हो. तो एरिया किसका मिनिमम है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मिनिमम है, तो दैट्स वाई हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर. क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं सिग्मा का वैल्यू क्या आया है, सिग्मा इज इक्वल टू हो गया है F1 अपॉन A2. लेट अस सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. हमें ये दे रखा है कि जो पहला वाला रॉड है इसकी जो एनर्जी है, लेट अस सपोज पहले वाले रॉड की एनर्जी हो गई है E1, ये है 40% ऑफ एनर्जी ऑफ सेकेंड रॉड. लेट अस सपोज सेकेंड रॉड की जो एनर्जी है वो है E2. ठीक है. अब चलिए E1 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं. जैसा कि हमने बताया है कि E1 जो है वो फर्स्ट रॉड की एनर्जी है और फर्स्ट रॉड में हम देख सकते हैं कि दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, तो हम लोग ईच पोर्शन का इंडिविजुअल लिखेंगे यहाँ पर एनर्जी हम पहले भी देख चुके हैं. एनर्जी का वैल्यू हमने क्या देखा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y इंटू वॉल्यूम. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे. सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स हमने क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है F1. सिमिलर फोर्स लगेगा पूरे रॉड पर. सो जो पहला वाला पोर्शन है उसके लिए फोर्स क्या काम करेगा F1 काम करेगा अपॉन क्या हो जाएगा A1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा यंग मॉडुलस y इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ. एरिया का वैल्यू हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू लेंथ का वैल्यू क्या दे रखा है, लेट अस सपोज हमने सपोज किया है क्या x है. ठीक है, ये हो गया पहला वाला पोर्शन का एनर्जी. चलिए दूसरा वाला पोर्शन का एनर्जी लिखते हैं. वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमने इसके ऊपर सिग्मा लगाया है, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यंग मॉडुलस. यंग मॉडुलस का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y, क्योंकि हमें वो नोन नहीं है, इंटू अगेन क्या आएगा वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया क्या दे रखा है 5 इंटू लेंथ क्या दे रखा है हमें 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 40 अपॉन 100 इंटू
E2 को क्या लिखेंगे, सेम मैक्सिमम स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई, वेयर वाई इज यंग मॉड्यूलस। अब हम लोग अगर इक्वेशन 1 से देखें तो F1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से सिग्मा इंटू ए टू लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए टू। तो F1 अपॉन ए वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ए टू अपॉन ए वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए टू का वैल्यू क्या है, 5 है, और ए वन का वैल्यू क्या है, 10 है। तो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 हो गया, 5 टू जा 10 होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 हो गया, स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4। अब चलिए आगे लिखते हैं, अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इंटू 10 इंटू एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 5 लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y। अब यहाँ पर हम लोग अगर इस वाले पोर्शन को एलॉबरेट करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8y हो जाएगा, 4 से 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8y हो जाएगा, इंटू हो जाएगा क्या, 10 इंटू, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2y 2y और यहाँ पर 8y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब चलिए आगे इलॉबरेट करके लिखते हैं, तो ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर आएगा a1 इंटू एक्स अपॉन 4 प्लस a2 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा 2/5 a3 के। अब चलिए पुट करते हैं वैल्यू, a1 का वैल्यू हो जाएगा 10 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस a2 का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/5। a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। अगेन वी विल राइट 10/4 को क्या लिख सकते हैं, 2, 10/4 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4। अगेन वी विल राइट 5/2, x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.5x प्लस 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 4। 2.5x माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2.5x, 4 माइनस 5 हो जाएगा राइट साइड जाके, सो इट विल बी -1, x विल बी 1 अपॉन 2.5, तो वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 0.4। 0.4 क्या आया है, x का वैल्यू आया है, और x हमने किसको कंसिडर किया है, x हमने उस लेंथ को कंसिडर किया है जिसका एरिया क्या है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यही हमसे पूछा जा रहा है। सो लेंथ ऑफ द पोर्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया विल बी 0.4 मीटर. So 0.4 meter will be our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.